जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं एक नया सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, सफलता। सफलता सफलता क्या है और सफलता इंसान की सबसे अहम ज़रूरत है। अब सफलता अगर हम देखें, सफलता एक व्यक्तिगत अवधारणा है। सफलता एक व्यक्तिगत अवधारणा है, व्यक्तिगत लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति से जुड़ी है। यह हमेशा धन, प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं मापा जाता। यह हमेशा प्रसिद्धि या सामाजिक प्रतिष्ठा, धन से नहीं मापा जाता है। सफलता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सफलता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। यह उनके मूल्यों और विश्वास और जीवन के अनुभव पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य, सफलता एक अवधारणा है, व्यक्तिगत लक्षणों, आकांक्षाओं की पूर्ति से जुड़ी। यह हमेशा धन, प्रसिद्धि या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं मापा जाता है। सफलता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। यह उनके मूल्यों, विश्वास और जीवन के अनुभव पर निर्धारित करता है। अब सफलता के मूल 4 स्रोत हैं। पहला, लक्ष्य की प्राप्ति। दूसरा, खुशी और संतुष्टि। तीसरा, सकारात्मक प्रभाव। चौथा, व्यक्तिगत विकास। ये 4 सफलता के मूलभूत अधिकार हैं। अगर हम पहले अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति क्या होती है। अगर हम देखें, सफलता एक सम्मान, अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, चाहे वो व्यक्तिगत या पेशेवर या शैक्षणिक हो सकता। मेरा कहने का तात्पर्य, पहले लक्ष्य की अगर प्राप्ति हम करें तो निर्धारित करना पड़ेगा व्यक्ति को कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे पहला योग्य किस पे होना है। या हम व्यक्तिगत हो सकते हैं या पेशेवर के, या किसी चीज के बिजनेस को पाने के लिए अपनी सफलता को, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा, शैक्षिक मतलब शिक्षा की उपाधि को, मतलब शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने मन में, तो सबसे पहला मोटिव है। अगर हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो हम बिजनेस को या किसी चीज को, बिजनेस के तहत अगर पेशेवर किसी चीज का बिजनेस करते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं, अपने व्यक्तिगत रूप में सफल हो सकते हैं। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य सही और समय सटीक रहेगा। अगर इसी पे हम देखें तो दूसरा है खुशी और संतुष्टि। अगर हम दूसरा देखें तो खुशी और संतुष्टि का मतलब होता है
सफलता का मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हैं। मतलब सफलता का अर्थ ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हैं। अपने जीवन, आप अपने काम और रिश्तेदार को में आनंद पा रहे हैं। अभी इस पे पहला जो अर्थ था, उस अर्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम व्यक्तिगत अच्छा स्वभाव बनेगा, अच्छा व्यवसाय होगा, अच्छी जॉब होगी। तो उसमें अगर हम ये फर्स्ट लक्ष्य को हम भेद लिए तो दूसरा अगर हम देखते हैं उसी पे, तो खुशी और संतुष्टि। अगर पहला लक्ष्य अगर हमको प्राप्त हो गया है तो दूसरा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। पहला लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है? शैक्षणिक मतलब शिक्षा को प्राप्त करना है। सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य बनाना है। हमारे अंदर अगर शिक्षा है तो हर एक कार्य को हम भेज सकते हैं, हर कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सफलता का दूसरा लक्ष्य जो है वो आनंदमय जीवन से मिल सकता है। हम अपने रिश्तेदार से अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम पहला ही लक्ष्य भेद लिए, हम पहला लक्ष्य ही प्राप्त कर लिए हैं, तो दूसरा लक्ष्य पाने के लिए हमको ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पहला लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे लक्ष्य की जरूरत, ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें दोनों लक्ष्य को प्राप्त करना है, मगर पहला लक्ष्य अगर प्राप्त कर रहे हैं वो सबसे सराहनीय लक्ष्य होता है, सबसे अच्छा और योगदान वाला लक्ष्य होता है। अब इसी पे हम देखें तो तीसरा क्या है? सकारात्मक प्रभाव। सफलता का तीसरी पावदान है सकारात्मक प्रभाव। अब इसमें अगर हम देखें तो पहला लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है सफलता की, तो दूसरा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब होता है दूसरों के जीवन को सकारात्मक प्रभाव डालना। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों को मन में ये आता है कि अपनी सकारात्मक बातें रखकर, अपने अच्छे विचार रखकर दूसरे के जीवन को सफल बनाना, वो सकारात्मक प्रभाव में आता है। तो जब हम पहला लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, हमारा पहला लक्ष्य शिक्षा प्राप्त किए तो अच्छा व्यक्तिगत हुआ तो हमने अच्छे जगह पे सर्विस वगैरह पाए। तो दूसरा लक्ष्य हमको उसमें संतुष्टि और खुशी मिली, अपने नात रिश्तेदार भाई परिवार के साथ रहे। तो तीसरा सकारात्मक, मैं उसी विचार को आगे बढ़ा रहा हूं, अपने सकारात्मक प्रभाव से दूसरे को प्रभावित करना, उसको अच्छी राह पर ले जाना, सत्य के राह पर ले जाना, उसको अवगत कराना, वो सब चीजें प्राप्त करना। तो ये जो चीजें हैं और पाने का सबसे बड़ा योगदान, बहुत पहला योगदान है शिक्षा प्राप्त करना। अब इसी पे हम जो चलते हैं व्यक्तिगत विकास। अगर आप सफलता में ये तीनों चीज अगर आपने पा गए हैं तो व्यक्तिगत विकास तो होना ही है। समाज में आपका प्रभाव बनेगा, आप अपना विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे। ये व्यक्तिगत विकास में आता है। दूसरों का विकास करेंगे। पहला पड़ाव आपने पास किया, दूसरा पड़ाव में संतुष्टि मिली, तीसरा पड़ाव में आपको सकारात्मक प्रभाव, दूसरे के प्रति विचार अच्छे आए, और चौथा में आपको व्यक्तिगत प्रभाव पड़ने लगा। आपका प्रभावित, आप दूसरे के बात को सुनना, अपनी बात को रखना, आपकी बातों को लोगों को प्रभाव पड़ने लगा। यह व्यक्तिगत जो प्रभाव होता है वो सफलता का सबसे बड़ा पूंजी होता है। तो हमने पहली पूंजी अगर प्राप्त करनी है, तो सफलता अगर पानी है तो हमको शिक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर हमें शिक्षा मिलेगी तभी हम सफल होंगे। शिक्षा नहीं होगी तो हमारा अच्छा कार्य नहीं होगा, संतुष्ट मन नहीं रहेगा। तो हमारा तीसरा जो है सकारात्मक प्रभाव में, किसी की बात को कहना और करना में प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा, और चौथा व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होगा। किसी सफल व्यक्ति के लिए 4 बहुमूल्य मंत्र हैं। पहला है लक्ष्य की प्राप्ति करना, दूसरा है खुशी और संतुष्टि, तीसरा है सकारात्मक प्रभाव, चौथा है व्यक्तिगत प्रभाव। ये 4 लक्ष्य अगर सफलता में
हासिल कर लिए तो आप सफल हो सकते हैं। अगर ये चारों लक्ष्य को पाने के लिए आपके संस्कार की जरूरत पड़ती है, आपके अच्छे अच्छे संस्कार होंगे तो ये चारों लक्ष्य आप आसानी से पा सकते हैं। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अच्छी चीजें आती है। हर चीजों को अच्छा बनाने के लिए नकारात्मक चीज को सुनकर भी उसमें पॉजिटिव तलाशा जा सकता है। अगर हम नकारात्मक चीजों को भी सुन के सकारात्मक बनाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। अगर हम नकारात्मक को भी सुन रहे हैं और नकारात्मक ही बनते जा रहे हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तो सफलता को पाने के लिए हर एक व्यक्ति की बात को सुनना और उसमें सकारात्मक शब्द को तलाशना, ये इंसान के अंदर खुद की खूबियां होनी चाहिए, तभी सफल हो सकते हैं। और यही सफल व्यक्ति आगे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए नया भविष्य बनाने के काम आता है। जय हिंद, जय श्री राम। यहीं पे अपनी बात को विराम करते हैं।